लेक्चर नंबर 1 सेकेंड ईयर क्लास स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 16 से आज हम आगाज़ करेंगे। चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज एक ऐसी सीरीज ऑफ नंबर्स है जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस को वक्त के लिहाज से, टाइम के लिहाज से अरेंज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मेजर करते हैं। देखें, इकट्ठा किया गया जो रिजल्ट है, मवाद है, जो इकट्ठा किया गया मवाद, हम उसकी जो क्लासिफिकेशन है ना, 4 तरह से कर सकते हैं। कोई भी मवाद जब हम इकट्ठा करते हैं उसको हम 4 तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, ज्योग्राफिकल एंड क्रोनोलॉजिकल। क्वालिटेटिवली क्वालिटीज़ की बुनियाद पर, खसूसियात की बुनियाद पर, यानी कि इसमें न्यूमेरिकली रिकॉर्डिंग नहीं की जाती ऑब्जर्वेशंस की, खसूसियात को ऑब्जर्व किया जाता है। क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकली क्लासिफिकेशन है ये, और जोग्राफिकली जोग्राफियाई लिहाज से, डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से, जगह के लिहाज से, सिटी के लिहाज से, गांव, शहर वगैरह वगैरह। और क्रोनोलॉजिकल टाइम के लिहाज से, वक्त के लिहाज से क्लासिफिकेशन करना। तो लिहाजा किसी भी मवाद को जब आप क्लासिफाइड कर सकते हैं, इकट्ठा करते हुए उसकी 4 तरह से क्लासिफिकेशन की जा सकती है। क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, क्रोनोलॉजिकली एंड जोग्राफिकली। खसूसियात क्वालिटेटिवली। अब कोई भी टाइम सीरीज हमेशा टाइम के लिहाज से इसमें ऑब्जर्वेशंस को अरेंज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, मेजर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है टाइम के लिहाज से। तो लिहाजा टाइम सीरीज एक ऐसी सीरीज ऑफ नंबर है जिसमें ऑब्जर्वेशंस और रिकॉर्डेड और अरेंज्ड विद द अकॉर्डेंस ऑफ टाइम, विद अकॉर्डेंस ऑफ टाइम। तो ये एक क्रोनोलॉजिकली अरेंजमेंट है, टाइम के लिहाज से ऑब्जर्वेशंस का अरेंज करना टाइम सीरीज कहलाता है। अब इसमें टाइम सीरीज की जब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा बाय सक्सेसिव टाइम पीरियड्स इज कॉल्ड टाइम सीरीज। अब इसकी चंद एक मिसालें हम वाज़े कर लेते हैं। अब आपने देखा कि डेफिनेशन में ये बात वाज़े तौर पर बयान की गई है कि एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा, मवाद को तरतीब देना, बाय सक्सेसिव टाइम पीरियड, वक्त के लिहाज से। तो ऐसी सीरीज ऑफ नंबर्स जिसमें ऑब्जर्वेशंस को टाइम के लिहाज से अरेंज किया जाए, टाइम सीरीज कहलाती है। अब हम इसको मज़ीद इसकी एग्जांपल से वाज़े कर लेते हैं। अब जैसा कि एनुअल यील्ड ऑफ व्हीट, गंदम की सालाना पैदावार, इन अ कंट्री फॉर अ नंबर ऑफ ईयर, सालों के लिहाज से गंदम की सालाना पैदावार का रिकॉर्ड करना टाइम सीरीज कहलाता है। मंथली सेल्स ऑफ फर्टिलाइजर,
एट अ स्टोर, माहाना सेल फर्टिलाइजर की, खाद की, एक स्टोर पर। ओवरली ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेड ऑफ अ पेशेंट, इसी तरह से डेली टेम्परेचर, इसी तरह से मंथली कंजम्पशंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, डेली टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय द वेदर ब्यूरो, monthly consumptions of the electricity, daily wages of the workers, weekly wages of the workers, month, अब यह आपने देखा कि मिसालों से ये बात वाज़ेह हो गई कि यहाँ गंदम की पैदावार को हमने सालों के लिहाज से रिकॉर्ड किया एनुअली, सेल ऑफ फर्टिलाइज़र को हमने मंथली रिकॉर्ड किया, और एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर ओवरली रिकॉर्ड किया। तो यहाँ गंदम की पैदावार टाइम के लिहाज से ओवरली, फर्टिलाइज़र मंथली माहाना, और इसी तरह से ब्लड प्रेशर को ओवरली रिकॉर्ड किया गया। तो लिहाजा जब ऑब्जर्वेशंस को टाइम के लिहाज से रिकॉर्ड किया जाएगा, टाइम के लिहाज से ऑब्जर्व किया जाएगा, तो ऐसी सीरीज़ को हम टाइम सीरीज़ कहते हैं। तो लिहाजा ये डेफिनेशन वाज़ेह हो गई हमें कि एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा बाय सक्सेसिव टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड टाइम सीरीज़। हम टाइम सीरीज़ को मैथमेटिकली भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैथमेटिकली डिफ़ाइन करने के लिए जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें हम y से जाहिर करते हैं। मैथमेटिकली अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज डिनोटेड बाय y1, y2 एंड सो ऑन yn। अब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस है, मसलन n ऑब्जर्वेशंस हैं, तो पहली ऑब्जर्वेशंस y1, दूसरी y2, तीसरी y3 एंड सो ऑन yn। अब हमने इन ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर लेना है टाइम के लिहाज से। तो लिहाजा मैथमेटिकली अ सीरीज ऑफ n ऑब्जर्वेशंस y1, y2, yn रिकॉर्डेड एट टाइम, तो यहाँ ऑब्जर्वेशंस को टाइम के लिहाज से रिकॉर्ड किया गया, इज कॉल्ड टाइम सीरीज। सिंबॉलिकली, अलामती तौर पर, द वेरिएबल y कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसमें जो वेरिएबल y है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं y से, वेरिएबल को y से और टाइम को t से। और एक बात देखें कि टाइम सीरीज में ऑब्जर्वेशंस को क्योंकि टाइम के लिहाज से अरेंज किया जा रहा है, तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ऑब्जर्वेशंस डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो सिंबॉलिकली वेरिएबल की वैल्यूज़ को y से जाहिर किया जाता है, टाइम सीरीज में जो टाइम है उसको t से जाहिर किया जाता है। तो लिहाजा कोई भी टाइम सीरीज y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस ई, एफ ऑफ टी प्लस ई। एफ ऑफ टी क्या है? सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ वेरिएशन, और ई क्या है? इर्रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन। तो लिहाजा यहां से ये बात वाज़ेह होती है कि टाइम सीरीज इज कंपोज्ड बाय टू कंपोनेंट्स। कंपोजिशन ऑफ द टाइम सीरीज क्या है? एक इर्रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन है और एक है रेगुलर सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ वेरिएशन। तो एफ ऑफ टी से मुराद सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ वेरिएशन है, जो रेगुलर चेंजेस जो आती हैं और जो नेचर में रेगुलरली अक्कर होती हैं, और एक होती हैं इर्रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन जो नेचर में अनसिस्टमैटिक होती हैं, जो अचानक वाक़ई होती हैं। तो लिहाजा कोई भी टाइम सीरीज जो कंपोज हो रही होती है वो दो पैटर्न ऑफ वेरिएशन पर कंपोज होती है, एक सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ वेरिएशन और एक इर्रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन पर कंपोज की जाती है। तो लिहाजा ऑब्जर्वेशंस ऑफ द टाइम सीरीज y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस ई। तो यहां देखा कि ऑब्जर्वेशंस जो हैं दैट आर कंपोज्ड बाय टू पैटर्न ऑफ वेरिएशन, एफ ऑफ टी
एंड ई एफ ऑफ टी सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ वेरिएशन है और ई इर्रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन है। तो ये जो सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ वेरिएशन है टाइम सीरीज में इसे सिग्नल कहा जाता है और जो इर्रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन है इसको नॉइज कहा जाता है। तो सिग्नल की जो डेफिनेशन है फिर ये हुई कि सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन इन अ टाइम सीरीज is called signal. Systematic component of variation in a time series is called signal. अब इसकी मिसालें हैं सेकुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशंस, साइक्लिकल मूवमेंट्स। सेकुलर कहते हैं हम लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स को और सीजनल वेरिएशन ये मौसमियाती तब्दीलियां और तीसरी है साइक्लिकल। ये तीनों जो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज हैं ये सिस्टमैटिक हैं, यानी कि इन तीनों में जो वेरिएशंस पैदा होती हैं वो रेगुलर पैटर्न पर वाज़े होती हैं, इनमें रेगुलरिटी पाई जाती है। लिहाजा ये तीनों सिग्नल कहलाएंगी। तो सिग्नल सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन इन अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड सिग्नल। नॉइज द इर्रेगुलर कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन इन अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड नॉइज। इसमें इर्रेगुलरिटी ये नेचर में अनसिस्टमैटिक है, अचानक वाक़े हो सकती हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट, फायर का लग जाना, स्ट्राइक का हो जाना। ये इर्रेगुलर वेरिएशंस हैं जो नेचर में अनसिस्टमैटिक होते हैं। इसकी एक मिसाल इर्रेगुलर मूवमेंट्स है। तो कोई भी टाइम सीरीज है दैट आर कंपोज्ड बाय टू पैटर्न ऑफ वेरिएशन, सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ वेरिएशन एंड इर्रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन पर कंपोज होती है। अब हम आ जाते हैं ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज पर कि टाइम सीरीज का ग्राफ, किसी भी टाइम सीरीज के ग्राफ को हिस्टोरीग्राम कहा जाता है। हिस्टोरीग्राम क्या है? हिस्टोरीग्राम इज द graphic representation of the time series. Histogram is the graphic representation of the time series. तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। अब हिस्टोरीग्राम ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज है, ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज को हम हिस्टोरीग्राम कह रहे हैं। अब हिस्टोरीग्राम का काम क्या है? हिस्टोरीग्राम का काम यह है कि टाइम के लिहाज से जो ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की गई हैं, तो हिस्टोरीग्राम टाइम के लिहाज से जो चेंजेस पैदा हो रही हैं वेरिएबल की वैल्यूज में, ऑब्जर्वेशंस में, उनको ये इंडिकेट करता है, शो करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हिस्टोरीग्राम शोज द चेंजेस occurred at different time period in time series. टाइम सीरीज में वक्त के लिहाज से जो जो तब्दीलियां वेरिएबल्स में आ रही होती हैं, ये हिस्टोरीग्राम उन्हें इंडिकेट करता है। अब हिस्टोरीग्राम की जो कंस्ट्रक्शन है वो ये है कि हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो टाइम पीरियड है, जो टाइम है, उसका मुनासिब एक स्केल बनाते हुए हम उसको एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं।
तो लिहाजा टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्टोरीग्राम involves the following steps: using an appropriate scale, take time along x-axis. Using an appropriate scale, take observed values along y-axis. तो लिहाजा टाइम को हम एक्स एक्सिस पर मुनासिब स्केल लेते हुए प्लॉट करते हैं और ऑब्जर्वेशंस को जिन्हें टाइम के लिहाज से ऑब्जर्व किया जाता है, रिकॉर्ड किया गया है, उन्हें मुनासिब स्केल बनाते हुए वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। अब इसको हम ड्रा करके दिखा देते हैं कि अब हम इसे जब ड्रा करते हैं तो हमारे पास, अब हम इसे ड्रा कर लेते हैं। अब इसको ड्रा कैसे करते हैं, वो कहेगा जी ड्रा a historygram to show the population of Pakistan in various census year. अब हमारे पास सेंसस ईयर ये हैं 1951, 1961, 1972, 1981 and 1998 और पॉपुलेशन इन मिलियन। 1951 में पॉपुलेशन है जी 33.44 मिलियन, 42.88 मिलियन 1961, 1972 65.31, 1981 83.78 मिलियन, 130.58 मिलियन। ये हमारे पास एक डाटा है जिसे यहाँ जाहिर किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ सालों में की गई पाकिस्तान में मरदमशुमारी को रिकॉर्ड किया गया है। अब जो फर्स्ट मरदमशुमारी है 1951 में 33.544 मिलियन पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई, 1961 में 42.88 मिलियन पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई, 1972 में 65.31 मिलियन पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई, 1981 83.78 मिलियन पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई, 1998 में 130.58 मिलियन पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ में मुनासिब स्केल जो ईयर्स है, जो टाइम पीरियड है, ईयर ऑफ सेंसस जो है, ये इंडिपेंडेंट है और पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। लिहाजा इस टाइम को हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे और पॉपुलेशन को वाई एक्सिस पर हम प्लॉट करेंगे। अब ये देखें, मुनासिब स्केल बनाते हुए ये हमने एक लाइन लगाई एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई एक्सिस के लिए, ये हमारा ओरिजिन है,
इधर आ जाएंगे ईयर और इधर आ जाएगी वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन। अब ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस पर एक मुनासिब स्केल बनाते हुए अब वन बिग स्क्वायर, अब आप देखें कि ईयर्स में जो वक्फा है वो सिस्टमेटिकली नहीं है। 51, 61, फिर उसके बाद 72। अब लिहाजा हम यहाँ स्केल कुछ इस तरह से बना लेंगे कि वन बिग स्क्वायर को 1951, फिर 1961, फिर अगला खाना जो है, क्योंकि इसमें इंटरवल सेम नहीं है तो लिहाजा हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा आगे करके ये 1972, इसी तरह से फिर अगला स्केल हमारा जो बनेगा वो ये 1981, फिर उससे अगला स्केल थोड़ा आगे जाके 1998, यहाँ क्योंकि गैप काफ़ी ज़्यादा है। ये हमारा है एक्स एक्सिस। और इधर इस वैल्यूज़ को देखते हुए हमने 20 मिलियन, 40, 20 का गैप रख देना है, 60। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 40 का भी गैप रख सकते हैं, 30 का भी गैप रख सकते हैं, 80, 100, 120, 140। तो स्केल कुछ इस तरह से है कि ऑन y axis one big square is equal to 20 and one small square और एक छोटा खाना, one small square is equal to 2। अब ये देखिए 1951 के सामने हमारे पास पॉपुलेशन है 33.44। अब ये 33.44 ये 40 से नीचे आएगा। मसलन देखें ना कि हमारे पास एक छोटा खाना 2 के बराबर है, तो 20 के बाद एक छोटा खाना 22, 24, क्योंकि वन बिग स्क्वायर हैज़ 10 स्मॉल स्क्वायर, तो 33 पॉइंट यहाँ आएगा 51 के सामने। फिर 1961 पर 42, ये 42.88, तकरीबन 42.88 यहाँ आएगा। इसी तरह से 72 के सामने है 65 हमारे पास यहीं स्केल आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 81 स्केल हम रीड करेंगे 1981 पर, ये स्केल हमारे पास आ जाएगा जी 83, ये 80 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे हम। इसी तरह से 130 1998 पर, 120 ये है, 130 तकरीबन ये यहाँ आ जाएगा दरमियान में। तो इस तरह से हम ये ईयर्स के लिहाज से जो पॉपुलेशन है हमने मुनासिब स्केल लेते हुए उसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ जॉइंट करते जाएंगे बाय द लाइन सेगमेंट, ऐसे एक लाइन से मरहलावार तरतीब के साथ। तो इस तरह से हमारे पास जो ग्राफ हासिल होगा ये आ जाएगा हमारे पास हिस्टोरीग्राम। ये है जी हमारा हिस्टोरीग्राम, जिसे हम कहते हैं ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज। अब ये देखें, ये ग्राफ शो कर रहा है कि टाइम के साथ साथ जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उन्हें किस तरह से रिकॉर्ड किया गया, ये किस तरह से ये चेंज जाहिर कर रही हैं। अब आप देख रहे हैं कि आबादी में बतदरीज इजाफा नज़र आ रहा है। 1981 ग्राफ पेपर से हम आसानी के साथ ये बात वाज़ेह हो रही है। तो लिहाजा किसी भी टाइम सीरीज़ का जो ग्राफ है वो हिस्टोरीग्राम कहलाता है। हिस्टोरीग्राम का काम क्या है, टाइम के लिहाज से जो वेरिएशंस आती हैं
ऑब्जर्वेशन में जो चेंजेस आती हैं उनको ये जाहिर करता है। अब देखें, अब इस ग्राफ पेपर से ये बात वाज़ेह हो रही है कि मुख्तलिफ सालों में आबादी में मुसलसल बतदरीज इजाफा नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज में टाइम सीरीज वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू सर्टेन वेरिएशन। आपने देखा कि टाइम सीरीज में वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती हैं वेरिएबल की वैल्यूज में। सच वेरिएशंस आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। इन वेरिएशंस को हम कंपोनेंट्स कहते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि टाइम सीरीज इज कंपोज्ड बाय टू कंपोनेंट्स, इर्रेगुलर एंड रेगुलर। इर्रेगुलर कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन और एक रेगुलर कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन है और एक इर्रेगुलर कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन है। लिहाजा कोई भी टाइम सीरीज दैट आर कंपोज्ड बाय टू कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन, लिहाजा वक्त के साथ साथ आप देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस में चेंज आता है, तो लिहाजा इन वेरिएशंस को, इन चेंजेस को जो टाइम के लिहाज से अक्कर हो रही हैं, इन्हें हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। सो देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। सेकुलर ट्रेंड, टी से जाहिर किया जाता है इन्हें, साइक्लिकल वेरिएशंस, साइक्लिकल मूवमेंट्स, इर्रेगुलर मूवमेंट्स। सेकुलर, सीजनल और साइक्लिकल मूवमेंट्स, ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं ये रेगुलर हैं, रेगुलर कंपोनेंट ऑफ वेरिएशंस हैं, और जबकि लास्ट कंपोनेंट इर्रेगुलर कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन है। तो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज में सबसे जो देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। तो लिहाजा यहां से हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ये बन जाते हैं। जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसमें सबसे पहले जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो डिफाइन द टाइम सीरीज है, कि टाइम सीरीज को डिफाइन करें, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। टाइम सीरीज को मैथमेटिकली डिफाइन करें, ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। टाइम सीरीज को सिग्नल एंड नॉइज के डेफिनेशन को पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर। इसी तरह से हिस्टोरीग्राम और कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोरीग्राम, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और हमने ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज सीखा कि किसी भी टाइम सीरीज का ग्राफ किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और उसकी कंस्ट्रक्शन आज हमने सीखी। तो आज का ये लेक्चर जो है यह हमारा मुकम्मल हो जाता है। कल हम इंशाल्लाह एक नए लेक्चर से आगे चलेंगे।